बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट वीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि जब से मैंने लिया है कोवे 500X बहुत कम वीडियोस इसकी आई हैं, क्योंकि दूसरी वीडियोस इतनी आ रही होती हैं माशाल्लाह कि इसका टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन आज हमने टाइम निकाला, क्योंकि मेरा इसके साथ तकरीबन मोर देन हाफ एन ईयर तो गुजर ही चुका है। काफ़ी जगह पे मैं लेके भी गया हूँ, तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि रिस्पांस कैसा है इस मोटरसाइकिल का, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स एवरीथिंग वो बताया जाए। तो आज की वीडियो में हम सब इसी बाइक के बारे में बात करेंगे। वैसे ये बाइक अभी अधूरा है ऐसे कि इसके साथ बॉक्सेस आते हैं, वो अभी मैंने उतार के घर में रखा हुआ है। शहर के अंदर चलाने के लिए विदाउट बॉक्सेस चलाता हूँ। इससे पहले के वीडियो में हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। इंस्टाग्राम पे ये है कि जो वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह मैं डाल रहा हूँ तो वो लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप फॉलो करें। कल हमने वीडियो डाली, अब उसके मेरा ख्याल है 4.5-5 लाख व्यूज़ हो गए, लेकिन फॉलो आप लोग नहीं कर रहे, तो मेक श्योर यू फॉलो इट एज वेल, ताकि नई जितनी भी अपडेट्स हों आपको मिलती रहें। सो गाइस, दिस इज़ बेसिकली 2021 मॉडल कोवे 500X। और इसका नाम 2021 में कोलोव था। ये जो आप देख रहे हैं स्टिकर बाहर से खुद ही मंगवा के लगाए हैं हमने, क्योंकि अब ये कंपनी हो चुकी है कोवे, ठीक है। अभी भी आप इसके मीटर के ऊपर देखें तो ओरिजिनल बैजिंग जो है वो कोलोव की है, क्लोव, ठीक है। लेकिन नाउ इट इज़ कॉल्ड, अभी जितनी भी नई इनकी आ रही हैं बाइक्स वो कोवे नाम भी कंपनी का, और कोवे 500X, कोवे 525 आ रही है अभी, कोवे 800 प्रो, एक्स प्रो, काफ़ी सारे बाइक्स हैं। दैट आउट ऑफ द बॉक्स। अब बात करते हैं ड्राइविंग फोर्स की, इंजन की। तकरीबन 471 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन है जो कि लिक्विड कूल है ऑफ कोर्स, और बेहतरीन परफॉर्मेंस रहता है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, होंडा के CB500 का जो इंजन है कोवे ही बना के देती है, और ये वही इंजन लगा हुआ है, लेकिन उससे वेल ट्यून्ड इंजन है। तो इंजन के मामले में दिस इज़ द आई मीन टॉप ऑफ द लिस्ट राइट नाउ। इसकी गवाही मैं ऐसे दे सकता हूँ, और मैं ये भी बता दूँ कि ये यूरो 5 है, ठीक है, यूरो 1 2 3 नहीं, डायरेक्ट यूरो 5 कंप्लाइंट है ये। EFI के साथ आता है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन है इसकी, जिसकी वजह से अच्छा इसकी पावर की अगर मैं बात करूँ तो 47 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करता है, और 43 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये इंजन प्रोड्यूस कर सकता है। अब हम ऑल्टो को देखते हैं, तो ऑल्टो में आती है 660 सीसी ऑल्टो 39 हॉर्स पावर के साथ, और ये आता है माशाल्लाह 47 हॉर्स पावर के साथ, तो उससे काफ़ी तगड़ा इंजन है ये। स्मूथ ज़बरदस्त किस्म की, मक्खन किस्म की 6 स्पीड ट्रांसमिशन इसके साथ आती है, और एक भी नहीं, दो बंदों ने बैठ के इस पर टूरिंग की। और अभी हम रिसेंटली वापस आए थे बाबू सर टॉप से, नारायण भी गए, वो व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। बाबू सर टॉप की वापस आने के बाद मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी, जब वो चढ़ाइयों पे बाइक लगे हुए थे, तो वो पहले दूसरे गियर में, आप यकीन नहीं करेंगे, बल्कि वीडियो देखेंगे तो आपको खुद यकीन आ जाएगा, ये तीसरे चौथे गियर में चढ़ाइयाँ चढ़ रहा था, 2 बंदे बिठा के 60-70 की स्पीड से। और ये मैं, आप सब मुझे अगर अरसे से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है किस किस्म का फीका राइडर हूँ, कि मैं आई एम नॉट अ फास्ट राइडर एट ऑल। तो अगर मेरी जगह कोई तगड़ा राइडर हो जो जिसे पता हो कि तेज़ी से कैसे भगाते हैं बाइक को, तो ये तो उड़ेगा। सो गाइस, व्हाट अबाउट द हेडलाइट्स। हेडलाइट वो डिपार्टमेंट है जिसमें मुझे नहीं लगता कि गाड़ी हो या बाइक हो वो जस्टिफाई करते हैं इसे और अच्छी हेडलाइट आपको देते हैं। इसमें आपको हेडलाइट बहुत टॉप नॉच मिलती है। ये तो इसकी पार्किंग लाइट आ गई, ये वैसे भी दिन को ऑन नहीं रखेंगे आप, और ये रही इसकी फुल लाइट और ये डिम लाइट। सो अब हुआ ये कि मेरे साथ एक और मेरे दोस्त हैं, उनके पास भी एडवेंचर बाइक है। सो हम एक जगह से वापस आ रहे थे, तो मैंने तो अपनी चीज़ की तारीफ़ ही करनी है। उन्होंने मेरे बाइक की तारीफ़ की थी कि माशाल्लाह तुम्हारी हेडलाइट्स बहुत टॉप नॉच है। हालांकि उनका 2024 मॉडल मोटरसाइकिल है, बड़ा मोटरसाइकिल है। सो उससे अच्छी आपको हेडलाइट इसमें देखने को मिलती है। वेरी नाइस। और फिर ये ऑक्सिलरी लाइट्स हमने बाद में HJG की लगा ली। अब मैं वैसे लगा के दिखाई देता हूँ आपको, अब लगाई हुई जो हैं। इसमें 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, ये येलो आ रही है, ठीक है, और ये वाइट आ रही है। वाइट फुल आ रही है। अब ये लाइट्स भी लगा लेते हैं, ठीक है, फिर ज़्यादा मज़ा आएगा ना।
तो ये यूं करके आप जा सकते हैं जब रोड खाली हों तो, ठीक है। ये नहीं है कि आपने सारी लाइटें फुल की हुई हैं और अगले को अंधा कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। सबका हक है रोड पे, तो किसी को अंधा हमने नहीं करना। विंड स्क्रीन मोर देन इनफ आपको सर्व करती है। मेरा हेलमेट पीछे पुश नहीं हुआ हवा की वजह से, तो ये बड़ी अच्छी तरीके से हवा को डिफ्लेक्ट कर रही थी, तो सारा प्रेशर मेरी गर्दन पे और हेलमेट पे बिल्कुल भी नहीं आया। इसमें बेसिकली टिम्सन के टायर लगे हुए हैं, 110, 80, 19 का टायर लगा हुआ है, 19 का रिम है इसका फ्रंट पे, और ये क्रॉस स्पोक डिज़ाइन के साथ आता है जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें अच्छी बात ये होती है कि आप क्या कर सकते हैं जी, ट्यूबलेस टायर इसमें किसी भी किस्म का टिम्सन नहीं अच्छा लगता तो आप कोई और टायर इसमें डाल सकते हैं, कोई और पैटर्न डाल सकते हैं। फ़िलहाल जो टायर इसके अंदर लगा हुआ है मुझे तो बहुत अच्छा सर्व कर रहा है। और हाँ, ये ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है, जो प्रॉपर ऑफ रोडिंग होती है, दिस टायर इज़ नॉट मेंट फॉर दोज रोड्स, ठीक है। हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग होगी ये वो कर लेगा, लेकिन जो अभी हम गए थे झील सैफुल मलूक, लेकिन रास्ते में पहले मोड़ से ही वापस आ गए थे जब कच्चा शुरू हुआ था, क्योंकि लूज़ रॉक्स थे, बारिशें हुई थी जिसकी वजह से वो लूज़ रॉक्स की वजह से ये ग्रिप नहीं हो पा रहे थे। तो हमने वो ना में नहीं आए कि नहीं जी करना ही करना है, हमने ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि आपको अपनी पोटेंशियल को भी देखना चाहिए, स्ट्रेंथ्स को भी देखना चाहिए। अगर स्ट्रेंथ नहीं है, ये टायर अगर दूसरे होते, ऑफ रोडिंग वाले होते, ईजिली हम लोग कर लेते। और प्रेशर भी PSI भी हमें 10 या 15 PSI करना पड़ता, ठीक है। वैसे टायर के ऊपर प्रेशर लिखा हुआ होता है कि कितना प्रेशर कितना PSI रिकमेंडेड है। वो जब भी आप टायर लें तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। मैं यहाँ पे देख भी लेता हूँ कहीं पे लिखा हो, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो देखने में। जैसा कि यहाँ टायर पे भी आप देख सकते हैं, मेरा ख्याल है 41 PSI लिखा हुआ। तो टायर के ऊपर भी रिकमेंडेशन होती है कि किस किस्म के टायर में कितनी हवा होनी चाहिए। लेकिन जब हम जाते हैं ऑफ रोडिंग पे तो आपको इससे 10 या 15 PSI कोई भी टायर हो ऑफ रोडिंग का उसमें करनी पड़ती है, ताकि वो ग्रिप सही तरह कर पाए उस रोड और पेबल्स के ऊपर। अच्छा जी, आते हैं मीटर की जानिब। यहाँ पे हमें 12 वाट का मिल जाता है एक अदद पावर आउटलेट, ठीक है। अभी ये सर्विस भी करवा के आए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल खुश्क है ये, क्योंकि ये वेदर सील्ड प्रोटेक्शन के साथ आता है, रेन प्रूफ है ये। फिर यहाँ पे हमें ऑन द गो मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पे स्लॉट दे दी जाती है। ये गंदगी देख सकते हैं आप, ठीक है। ये हालांकि सर्विस हुआ है अभी और पानी अंदर नहीं जा सका, पानी जाता तो हमें दिखाई दे जाता। तो ये यूं करके सेव हो जाता है। फिर बारिश हो, सर्विस करवाएं आप, कुछ भी हो तो इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। आप ऑन द गो मोबाइल, ड्रोन या गो प्रो कोई भी चार्ज करना चाहें चीज़ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कर सकते हैं। मीटर आउटडेटेड है इसका, आउटडेटेड इस तरह के अब तो नए मीटर आ रहे हैं जो कि डिजिटल हैं, यूँ स्लैब आ रही है, वो बहुत प्यारे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें वो लगवा लूँ, लेकिन उसका ख़र्चा ठीक ठाक है, इसलिए जब ख़र्चा सुनता हूँ तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि यार यही सही है, ठीक है। सारी चीज़ें पूरी हैं, टाइम इसका एक्यूरेट बता रहा है। ये ऊपर इसका एल्टीट्यूड मीटर है, नीचे 2 मोड्स आ रहे हैं, इसमें एक स्पोर्ट मोड है और एक सेफ मोड है, ठीक है। यहाँ पे आपको इंजन टेम्परेचर दिखाया जा रहा है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, और ये रहा आपका फ्यूल गेज। यहाँ पे आपका एस्टिमेटेड बता रहा है कि कितने किलोमीटर इस फ्यूल पे आप चल सकते हैं। ऑडोमीटर आ गया ये, फिर इसमें आप ट्रिप मीटर लाना चाहें तो ट्रिप मीटर भी आ जाता है, ठीक है। 341 किलोमीटर चल गया, वेरी नाइस। और RPM मीटर तो इतना बड़ा डायल आपको दिखाई दे ही रहा है। अब आते हैं सीट की बात करते हैं। सीट बहुत नरम है इसकी, लेकिन मैंने ये ऊपर एक्स्ट्रा कुशन लगाया हुआ है जिसको आप दोबारा रिप्लेस करने की ज़रूरत है। बच्चे शच्चे महल्ले में लटके हैं कहीं इसके साथ, तो ये फाड़ दिया उन्होंने, अदरवाइज़ ये यूँ था। तो ये मुझे अब चेंज करना पड़ेगा। और ये इट सर्व्स रियली गुड। सीट्स बहुत अच्छी हैं। आज जैन मेरे साथ बैठे थे और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की इस सीट की कि यार ये बहुत कंफर्टेबल और ऊंचा बैठता है बंदा, दिखाई सही पड़ता है। अच्छा, यहाँ से अगर देखें ना, बहुत प्यारा लुक आपको आता है। अब ये जो फ्यूल टैंक है, 20 लीटर तक आप इसमें फ्यूल स्टोर कर सकते हैं और 19 या 18.5 लीटर तक इसमें यूजेबल पेट्रोल होता है। अच्छा जी, माइलेज क्या देता है? माइलेज इस टूर में इसने हमें दी थी, यू वॉन्ट बिलीव, 3.1 लीटर टू 100 किलोमीटर, यानी कि 31-32 किलो, बल्कि हाँ 32 साढ़े 32 किलोमीटर टू अ लीटर इसने हमें रिटर्न किया, एंड दैट इज़ वेरी वेरी गुड। 2 बंदों के साथ विद बॉक्सेस, सो वेरी गुड। फिर यहाँ पे टेल लाइट जो है इसकी विजिबल है। ब्रेक लगा के भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। स्टिल न्यू,
एंड बैक टायर इसके ऊपर लगा हुआ जी, अगेन टिम्सन का ही टायर लगा हुआ है, 150/70/17 का टायर लगा हुआ है, बड़ी प्रोफाइल वाला टायर है एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस कैसी है इसकी। क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने उल्टा अपने से पैसे दे के ये मोटरसाइकिल ख़रीदा है, तो सो फार आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन विद दिस मोटरसाइकिल। और ऐसा नहीं है कि मैंने सही तरह इसे चलाया नहीं है, बिल्कुल मैंने चलाया, लाहौर से चला के लाया था मानसरा से। और क्रूज़ किस पे करता है पता है आपको? छठे गियर में डाल के मैं 125 किलोमीटर 130 किलोमीटर जीटी रोड पे आया हूँ और पता ही नहीं चल रहा था कि मैं 125-30 पे जा रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त बात थी इसकी। और फिर तीसरे चौथे गियर में आपको अचानक ओवरटेक करना पड़ जाता है, तो अगेन 47 हार्स पावर बहुत बड़ी पावर है, 43 न्यूटन मीटर टॉर्क आपके डिस्पोजल, एकदम एक्सीलरेटर दें वहीं से उठता है बाइक, तो डिले नहीं है इसमें, ये बहुत अच्छी और फैंटास्टिक बात है। वज़न भी तकरीबन इसका 180 kg तक वज़न है, कमोबेश। ठीक है, डिपेंड करता है आपने फ्यूल कितना डाला हुआ है, बॉक्सेस कितने लगाए हुए हैं, बंदे कितने बैठे हुए हैं, तो रफली इसका 180 ही किलोमीटर हम तसव्वुर कर लेते हैं। माइलेज बहुत अच्छी रहता है लॉन्ग रूट्स पे, रोड ग्रिप शानदार है, मोस्ट प्रॉबेबली विद दीज टायर्स एज वेल। और फिर उसके बाद आपको एक सॉलिड बाइक होने का जो एहसास होता है कि यार मैं किसी कच पच पे नहीं बैठा हुआ, किसी चाइनीज़ क्रैप पे नहीं बैठा हुआ, बेहतरीन चीज़ पे बैठा हूँ, वो एहसास बार बार आपको होता है। और ये मतलब आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दिस मोटरसाइकिल। क्या आपको लेना चाहिए? डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। अच्छा, ये मैं बताना भूल गया, फ्रंट पे आपको डुअल डिस्क बाइक को रोकने के लिए मिल रही है, निसन के कैलिपर लगे हुए हैं इसके साथ, और डुअल चैनल एबीएस के साथ आता है, और एबीएस ऑन ऑफ स्विच के साथ आता है। फॉर एग्जांपल ऑफ रोड कर रहे हैं आप, तो आप फ्रंट को भी ऑफ कर सकते हैं, बैक को भी, या दोनों को इकट्ठा ऑफ कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन जिस वक्त आप बाइक को बंद करेंगे, दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके जो डुअल एबीएस है वो एक्टिवेट हो जाएगा। बंद करने के लिए एक्टिवेटेड एबीएस को आपको खुद उसे डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, लेकिन स्विच ऑफ के बाद स्विच ऑन करेंगे तो बाय लॉ, क्योंकि यूरो 5 स्टैंडर्ड पे ये मीट कर रहा है, तो इसको एबीएस ऑन होना ही होना होता है। साउंड कैसी है? साउंड भी मैं आपको सुना देता हूँ। साउंड अच्छी है, साउंड बिल्कुल ऐसी है जैसी होनी चाहिए एक एडवेंचर बाइक की। अच्छा हाँ, एक और मज़े की चीज़ आपको दिखाता हूँ। अब मैं इसे डबल स्टैंड से उतारता हूँ और सिंगल स्टैंड पे लगाऊंगा। ठीक है, न्यूट्रल कर देता हूँ मैं इसे। ठीक है, अब देखिएगा, मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्टार्ट किया, साउंड भी सुन लेते हैं, फिर वो चीज़ दिखाता हूँ आपको। स्टार्ट हो गया, ये साउंड है इसकी। टूर में मज़ा आता है, इतनी शोर नहीं है इस बाइक का। अब इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। मैंने पहला गियर डाला, बंद हो गया, हालांकि क्लच मैंने नहीं छोड़ा, क्लच देख लें दबा हुआ, बंद क्यों हुआ? क्योंकि स्टैंड सेंसर इसमें लगा हुआ है। बड़ी मैंने बात बताई है जी, हर बाइक में तो नहीं आ रहा, लेकिन स्टैंड सेंसर इसमें एटलीस्ट मौजूद है कि जब आपका स्टैंड लगा हुआ हो, आप जैसे ही गियर में डालेंगे, फॉर सेफ्टी रीजंस ये शट डाउन हो जाएगा। अब मैं गियर से निकालता हूँ इसे। ठीक है, अब स्टार्ट हो जाएगा, नो वरीज एट ऑल। तो ये इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त सीन इन्होंने दिया हुआ है। हाँ, तजर्बा बता रहा था, तजर्बा अच्छा रहा, कभी मैं परेशान हुआ, एक दफ़ा भी परेशान नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आगे भी महफूज रखे। तो आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद माई मोटरसाइकिल। फ़ील क्या आता है? फ़ील क्या आता है? आपको ऐसा लगता है कि आप किसी सही सॉलिड गाड़ी पे बैठे हुए हो। ठीक है, और इसमें नज़ाकत नहीं है, रफ़ एंड टफ़ बाइक है ये, तो वो चीज़ आपको सुकून देती है। दैट्स प्रीटी मच इट। हाँ, मैंने गिराया या नहीं गिराया? अभी तक नहीं गिराया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आगे भी महफूज रखे। तो ना खड़े खड़े गिरा है, ना हाई स्पीड पे गिरा है, ना स्लो स्पीड पे गिरा है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ये बाइक गिरा शिरा नहीं है, और अल्लाह आगे भी बचा के रखे आप सब के मोटरसाइकिल्स समेत, अल्लाह पाक अपनी अमान में रखे। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कोवे के मुतालिक हाँ, स्पेयर पार्ट्स, मुझे पता था आप लोग ये ज़रूर पूछेंगे, व्हाट अबाउट द स्पेयर पार्ट्स। यस, स्पेयर पार्ट्स आर अवेलेबल। अच्छा, ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ कड़ा है इसके ऊपर, ठीक है, टैंक बैग लगाने के लिए, ये इसका हिस्सा नहीं है। आप लोग शायद समझ रहे होंगे ये क्या अजीब चीज़ है,
तो क्योंकि अजीब इसलिए लग रहा है कि ऊपर वो बॉक्स नहीं लगा हुआ ना, ये बैग की बेस है, तो वो बैग जब लग जाता है टैंक बैग तो ये नज़र नहीं आता और बड़ा प्रॉपरली बैठ जाता है इसके ऊपर। सो ये उसकी बेस है। हाँ, आफ्टर मार्केट तो इसकी चीज़ें मिल ही जाती हैं, और जो ये भी आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं इसके, ठीक है। ओरिजिनल मैंने उतार के रखे हुए हैं इसके, ये बहुत मज़े के लगते हैं मुझे, इसलिए मैंने ये लगा लिए। लाइट्स आफ्टर मार्केट लगी हुई हैं इसकी, और ये सीट कुशन आफ्टर मार्केट है। बाकी दैट्स प्रीटी मच इट। अच्छा, स्पेयर पार्ट्स बिल्कुल अवेलेबल हैं, हर चीज़ अवेलेबल है इसकी, स्पेशली मंगवा के रखी हुई है। मैं खुद इनका गोदाम देख के आया था, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। सो दैट्स प्रीटी मच इट। अब 525 कितने का मिल रहा है? मेरा ख्याल है जो इसका नया वेरिएंट आया हुआ है 525, उसका बड़ा दिल है। उसमें तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल रहा है, हीटेड ग्रिप्स मिल रही हैं आपको, और क्योंकि वो डिजिटल पैड के साथ आ रहा है तो उसमें आपको टायर प्रेशर और टायर टेम्परेचर दोनों मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो मिस आउट मैं कर रहा हूँ, ऑल दो हमें हर वक्त उनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं अगर ये बाइक सेल किया मैंने तो डेफिनेटली आई स्विच ऑन टू दैट मोटरसाइकिल फॉर नाउ। अभी ओपन है, अभी मैं वॉच भी देख रहा हूँ, अभी मैं कोवे भी देख रहा हूँ, CF मोटो भी है। जो मुझे पसंद आया नेक्स्ट, तो उसके बारे में मैं इंशाल्लाह पहले आपको तफसील बताऊंगा कि मैंने क्यों लिया, ठीक है, क्या वजह थी और वो बाइक कैसा है, वो इंशाल्लाह फिर। अभी तो आई एम हैविंग फन विद दिस मोटरसाइकिल। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो में मैंने वो तमाम आपके सवालात का जवाब दे दिया होगा जो आपके जहन में थे इस मोटरसाइकिल को लेके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।